Okay, so today we will discuss about the chapter 13. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या रीजंस होते हैं हमारे बीमार पड़ने के। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना है, एक तो हेल्थ पढ़ना रहता है। हेल्थ क्या होता है, उसके बारे में, हेल्थ को हम किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं। देन वी हैव टू डिस्कस द ईलिंग फैक्टर, जो फैक्टर्स हमें इल करने वाले हैं या जो कॉजेज़ है इल करने के, वो क्या होते हैं। देन देयर ट्रीटमेंट एंड द प्रिकॉशंस। तो कुल मिला के ये चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द डिजीज़ एंड हाउ कैन वी, हम जो है डिजीज़ फ्री किस तरीके से रह सकते हैं। व्हाट आर द public education, what are the public awareness, what are the particular individual awareness, what are the individual hygienes। तो वो सारा ये चैप्टर जो है वो हमें बताता है। अब और इसके अंदर कुछ डिजीज़ आएगी, उनके पैथोजेंस आएंगे, तो वो हमें क्या होता है, रटने पड़ते, देखो एकदम से नहीं लर्न होते। ट्रीटमेंट्स हो गए, उनके जो सिम्टम्स हो गए वो हमें समझ में आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हम वो डिज़ीज़ देख चुके, लेकिन उनका जो पर्टिकुलर नेम होता है वो हमारे लिए नया है। तो हमें एक थोड़ा सा रोट मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर डालना पड़ता है। दूसरा, जितना हम लिखेंगे उन पैथोजेंस के नेम, उतने ही जल्दी वो हमें याद होंगे। तो सबसे पहले हम जो इस चैप्टर के अंदर लेते हैं, इट इज़ अ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज स्टेट ऑफ 3 dimensions. Those are, पहला डायमेंशन क्या आता है, हेड के अंदर 3 फैक्टर्स या 3 डायमेंशन से मिलके जो हम हेल्थ के बारे में जानते हैं या हेल्थ क्या है। तो फर्स्ट जो है, इट इज़ अ फिजिकल फैक्टर। सेकंड है सोशल फैक्टर। And third is mental factor। इसलिए हम इनको क्या बोलते, 3 डायमेंशन है क्या, दीज आर एक्चुअली फैक्टर्स। इन तीनों फैक्टर्स को हम मिला के हेल्थ बोल रहे हैं। नाउ व्हाट आर द फिजिकल? फिजिकल का मतलब होता है योर एक्सटर्नल अपीयरेंस। आप बाहरी रूप से, आप एक्सटर्नली किस तरीके से नज़र आते हैं, वो आपका फिजिकल फैक्टर से। लाइक आई एम टोटली फिट और आई डोंट हैव अ हैंड, क्या है कुछ भी, या मैं बहुत मोटी हूँ या मैं बहुत पतली हूँ, ये सारा फिजिकल फैक्टर के अंदर। तो किसी का भी बॉडी फिजिकली अगर आपको फिट नज़र आता है तो आपके लिए इम्प्रेसिव रहता है। हम सब चाहते हैं ना हम फिट रहें, तो वो फिजिकली, ताकि जो कोई भी देखे उसके दिमाग में ये आए कि नहीं, उसकी बॉडी एकदम फिट है, वैसा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देख के हम इंस्पायर होते हैं, तो ये भी हेल्थ के अंदर ही आता है। फिजिकल, आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बहुत ही फिट नज़र आना चाहिए। सेकेंड, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब होता है आप सोशली किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हो, या आप किसी से गुस्से में ही बात करते हो, या आपको किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं, या फिर आप सबसे बहुत अच्छे से वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड पर्सन हो, सबको टाइम देते हो, अच्छे से बात करते हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हो। दे ऑल आर सोशल फैक्टर। आपको सोसाइटी में भी जाना चाहिए। सोसाइटी का मतलब है 4 लोगों के बीच में बैठना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर वहीं बैठे रहे तो लोग समझेंगे ये तो फ्री है, तो भी हमारा जो है इम्पैक्ट होता है वो बेकार सा होने लग जाता। सो सोशल फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए। हमें जो है एकदम एकांत वाली जगह जो होती है, जिसे हम बोलते हैं डार्कनेस साइड, वो नहीं,
जो है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देन थर्ड इज मेंटल फैक्टर। मेंटली हम क्या स्ट्रॉन्ग है, हम वीक है। एक तो होता है हर बात पे रोने लग जाता है, मेंटली वीक है वो। एक होता है नहीं, वो बहुत सी चीज़ें टॉलरेट कर सकता है, उसका बिहेवियर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, या वी आर मेंटली फिट। एक या जो मेंटली बिल्कुल ही फिट नहीं होते उनको हम पागल ही बोलते हैं, अरे ये तो पागल है, ये तो बेवकूफ़ है, या जो एक्चुअल में पागल होते हो। तो मेंटल फैक्टर, अगर ये तीनों फैक्टर हमारे अंदर फिट है, परफेक्ट है, मीन्स वी आर हेल्दी पर्सन। और इन तीनों में से भी एक फिट नहीं है, तो आप अपने आप को देखो। फिजिकली नो डाउट हम अच्छा दिखते हैं, सब यही कोशिश करते हैं। सोशली क्या हमें सबसे मिलना जुलना पसंद है? नहीं है। क्या है? जो भी मेंटल फैक्टर, मोस्टली जो हेल्थ होती है ना वो मेंटली इफेक्ट करती है, सारे के सारे मेंटली फिट नहीं होते। सो दिस इज अबाउट हेल्थ एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ये हेल्थ है कि हेल्थ किस तरीके की होनी चाहिए, हमें जो है एक हेल्दी पर्सन, जस्ट ए मिनट, किस तरीके से नजर आता है। तो इट इज ऑल अबाउट आवर हेल्थ, ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिजीज। द सेकेंड टर्म इज डिजीज। अब डिजीज आप देखो, ये स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी अलग लिखी है, ये 2 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। फर्स्ट डिस का मतलब होता है नो। ईज मीन्स होता है कंफर्ट, मीन्स वी आर नॉट इन कंफर्ट और वी आर नॉट इन कंफर्टेबल जोन, तो हम डिजीज्ड है, हमें कोई ना कोई डिजीज है। लाइक हमें हेडेक हो रहा है, हमारा हेड कंफर्ट जोन में नहीं है, तो वो एक डिजीज है हमारे लिए। डिजीज का मतलब ही नहीं मलेरिया हो गया या लेप्रोसी हो गया, नो। आप कंफर्टेबल जोन के अंदर नहीं हो, मीन्स यू आर डिजीज्ड पर्सन। बट सम टाइम हम कह रहे हैं हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए हम डिजीज फ्री वर्ड यूज करते हैं। डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना क्या दोनों इक्वल है? टेल मी, जल्दी जल्दी आंसर किया करो। कितने बच्चे हैं, कहाँ गए? ओनली 2, जानवी एंड दिया। What do you mean by a healthy and a disease-free person? See, healthy means we are fit in all 3 dimensions, in all 3 aspects, but disease-free means सिर्फ यही फिट है हमारे लिए। हो सकता है मुझे सोशली इंटरफेयर पसंद नहीं है, कोई मेरे पास आके बैठे, या मैं अपने घर में कोई गेस्ट वगैरह को पसंद नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं मैं हेल्दी हूँ। या मेंटली मेरे को स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, मैं वो जो है आजकल जो डिप्रेशन वाला ज़्यादा चलता है उसमें चली जाती हूँ, तो मैं मेंटली भी फिट नहीं हूँ, तो वहाँ उस कंडीशन में मैं बोलूँगी आई एम ओनली डिजीज फ्री पर्सन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड अ डिजीज फ्री पर्सन। इज इट क्लियर? Say yes or no. मैम Yes. यस मैम, क्लियर है। Okay. ठीक है, तो अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं डिफरेंस क्या है एक हेल्दी पर्सन और डिजीज फ्री पर्सन में, तो आप लोग क्या बोलेंगे मुझे बताएं। मैम a disease free person मतलब एक healthy person is a person who is fit physically and mentally, and a diseaseful person is a person who is in a state of disease मतलब is not well, immunity power is weak.
Fine, you are talking about diseased person. My question is about disease free and healthy person. Ma'am, disease free and healthy. Yes. Janvi, tell me beta. See, अभी देख Ma'am, healthy person is a person जो कि फिजिकली फिट होता है एंड मेंटली भी, और उसको कोई सी वो ढंग से इनटेक करता है डाइट का और वो बिल्कुल ही हेल्दी है. बट जो डिजीज फ्री पर्सन होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो फिट नहीं है बट उसको कोई डिसीज भी नहीं है. Okay, means it is not fit into social factor or into mental factor. It is fit Yes, ma'am. only and only in physical factor. So this kind of person are known as disease free. So just recall yourself and अपने आप को रिकॉल करो और देखो आप डिजीज़ फ्री हो या हेल्दी हो, और जहाँ आपको लगे कि ये फैक्टर हमारे में कमी है या हम इसमें फिट नहीं बैठते तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो और आप अपने अंदर जो है वो चेंजेस आप देखोगे. अब हमने क्या बात की है, डिजीज़ की बात की है. तो डिजीज़ के अपने कुछ कॉज होते हैं. क्या कॉजेज है, हमें क्यों डिजीज आ रही है? पहला कॉज तो है पैथोजन. भाई कोई बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आया, उसने हमें डिजीज दी, तो पैथोजन क्या है? एन ऑर्गेनिज्म विच मैम, पैथोजन वही डिसीज फैलाते हैं ना जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, जैसे नहीं, कफ हो नॉन गया. कम्युनिकेबल भी होते हैं ये. एन ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज. मैम वो डिसीज कैसे में तो नॉन कम्युनिकेबल है. नॉन कम्युनिकेबल क्या? वो अगर पैथोजन एक इंसान है जो हम पे वो डिसीज कर देता है, तो मैम अगर कोई डिसीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है तो वो हम तक कैसे पहुंचेगा? पैथोजन कैसे पहुंचाएगा? मतलब जैसे इंसेक्ट, वाटर, ये सब भी पैथोजन हुए, पर वो तो एजेंट्स होते हैं. दे आर द वेक्टर्स. जो वाटर कह रहे हो इट इज अ मीडियम, ठीक है. पैथोजन मैं कह रही हूँ ऑर्गेनिज्म, जो इंसेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पर्टिकुलर कोई सेल होगी, कोई जानवर होगा. तो जानवर तो हम वर्ड यूज नहीं कर सकते. आ रहे हैं ना. यस, इंसेक्ट्स भी होंगे. तो कोई भी जो हमें डिजीज देता है वो पैथोजन है, और वी आर टॉकिंग पर्टिकुलर एन ऑर्गेनिज्म. आपने जो एजेंट्स बोला वो एकदम अच्छे, जैसे एयर एजेंट हो गया, वाटर जो है वो एजेंट हो गया, तो उनको हम एजेंट्स बोलेंगे. मैं अभी पैथोजन की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो पहला कॉज तो होता है पैथोजन, दूसरा आपने बोला एजेंट्स. फाइन. तीसरा हमारा इकोनॉमी. अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में वी आर वेल्थ है तो हम सारी जो है डिजीज़ वगैरह कुछ भी नहीं होगी हमें, और नहीं है तो आधा तो देखो इकोनॉमी नहीं होती है तो पुअर कंडीशन है, खाने पीने को अच्छा नहीं है, मेंटल स्ट्रेस होते हैं, तो डिजीज़ अपने आप पनपने लग जाती है. ठीक है, इसको हम उन सारी चीज़ों से मिला सकते हैं. हमारा जो सोशल रिस्पेक्ट होता है वो भी डाउन हो जाता है. कोई बात, अरे पैसे वाला नहीं है, क्या बात करनी इससे, तो वो जो हमारे ऊपर वो जो शेडो रहती है उससे भी हम मेंटल स्ट्रेस में आने लग जाते हैं, तो फाइनली एक डिजीज़ वाली कंडीशन में पहुंच ही जाते हैं. तो बहुत सारे कॉजेज़ है, मेन कॉजेज़ जो मैंने आपको बता दिए. अब डिजीज़ के टाइप देखते हैं हम कि डिजीज़ होती कितने टाइप की है. तो आप लोग बताओ, मुझे पढ़ा है ना आप लोगों ने? पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. What? On the basis of duration. First,
पहला जो टाइप है वो क्या होगा जानवी? फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, acute and chronic disease. Acute and chronic disease. Acute disease for short time period. थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो डिजीज आती है, लाइक वायरल फीवर हो गया, कोल्ड कफ, ये सब हो गया, ये एक्यूट डिजीज के अंदर आते हैं. क्रॉनिक डिजीज फॉर लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम चलने वाली डिजीज कौन सी है? एंड दीज डिजीज में बी लीथल. लीथल का मतलब क्या होता है? मारने वाली, घातक डिजीज भी हो सकती है. ठीक है, कौन कौन सी डिजीज है इनके अंदर? लाइक कैंसर, लाइक एड्स. तो आपने ये देखा होगा, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चलने वाली डिजीज. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन. कौन कौन सी है इनके अंदर? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, कम्युनिकेबल को हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. बहुत सारी डिजीज़, जैसे हमने कोल्ड एंड कफ की बात की, वो इन्फेक्शियस है. आपने किसी के सामने स्नीजिंग किया, आपने कफ किया और वी आर विदाउट मास्क, तो कम्युनिकेशन फैल जाता है. या फिर अब हमने जो है कम्युनिकेशन भी जो होगा ना, वो दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इनके एग्जांपल्स और ये सब. तो अभी जो है ना, हमें डिजीज़ के ये दो मेन क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन. इन दो के बेसिस पे हम डिजीज़ को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं. बाकी ये जो इनके जितने भी पैथोजेंस है, जैसे एक्यूट डिजीज़ जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, अभी मैंने बताया आपको कोल्ड एंड कफ, तो उनको कौन सा पैथोजन, उनका कौन सा पैथोजन है जो हमें ये देखे जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेट्रोवायरस है, या कौन सा वायरस है, वो सारा हम कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में. ठीक है, तो कल दोबारा से हम यही चीज़ पढ़ेंगे. क्लियर है जानवी एंड दिया? Yes, ma'am. Okay. Till you have to study. Okay, ma'am. And दिया टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो बेटा.